राष्ट्र ऋषि श्री लाहिरी गुरु जी इस युग के प्रबुद्ध व चैतन्य आध्यात्मिक गुरु हैं। प्रोफेशन से एक इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट होने के साथ गुरु जी प्राचीनतम काल से हमारी शाश्वत ऋषि संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। IIT BHU वाराणसी से बीटेक और उसके उपरांत रिस्क मैनेजमेंट में एडवांस्ड इंटरनेशनल डिग्री प्राप्त कर गुरुदेव एक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में मैनेजिंग कंसल्टेंट के रूप में पदासीन हैं। परंतु अति विशेष यह है कि गुरुदेव ने अपनी स्व अर्जित आय और अपनी स्वेच्छा से निस्वार्थ निर्भीक निरहंकार भाव से अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इस राष्ट्र धर्म संस्कृति की महासाधना को आहुतित किया है, समर्पित किया है। गुरुदेव के इस त्याग, इस तपस्या, राष्ट्र धर्म संस्कृति के प्रति समर्पण व आदर्श तपो जीवन ने भारत व विश्व में फैले भारतीय मूल के हिंदू, बौद्ध, जैन व सिख समाज के करोड़ों साधकों को प्रभावित व प्रेरित किया है। ओम नमः शिवाय। गुरु नानक देव इस ऋषि संस्कृति का एक प्रमुख केंद्रीय स्तंभ रहे हैं। उनका आध्यात्मिक तत्व शाश्वत है, कल भी उतना ही प्रासंगिक जितना आज और आने वाले युगों में। आइए आज समझते हैं श्री गुरु नानक देव जी का शाश्वत आध्यात्मिक तत्व, द एसेंस ऑफ गुरु नानक देव। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। श्री गुरुदेव गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के शुभ पावन अवसर पर आयोजित भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस दिव्य उद्बोधन पर आप सबको अनंत साधुवाद, स्वागत, सदाशीष। संपूर्ण भारत की जो अनंत प्राचीन ऋषि संस्कृति है, सनातन ऋषि संस्कृति, सनातन आध्यात्म धारा है, उसके मूल गुरु, प्रकाश गुरु, आदि गुरु गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व को हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में आज संपूर्ण विश्व दिव्यता के साथ मना रहा है। गुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक तत्व, इस ईश्वरीय विषय पर 2 शब्द रखने का निवेदन भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय IGNCA द्वारा हुआ। गुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक तत्व उनके समान अनंत तत्व की अभिव्यक्ति है और अनंत को शब्दों में पिरोना अत्यंत कठिन है। फिर भी गुरु नानक देव जी ने स्वयं के अनंत तत्व को, अनंत बोध को 3 मूलभूत सार तत्वों में अभिव्यक्त किया था।
धर्म की कीरत करो, नाम जपो, वंद छको, अर्थात कीरत करो, धर्म की कीरत करो। इसका अर्थ क्या हुआ? परिश्रम करो, स्वयं को सशक्त करो, ताकि तुम निस्वार्थ, निर्भीक, निरहंकार भाव से राष्ट्र, धर्म, संस्कृति को सशक्त कर सको। गुरु नानक देव जी उस युग में अवतरित हुए जो इस धरा के लिए, मानवता के लिए, आध्यात्म के लिए, भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण युगखंड था। उस समय लोधी आक्रमणकर्ताओं का राज चल रहा था एक अंश में भारत के, और मुगलों का आक्रमण शुरू होने वाला था, बाबर का आक्रमण शुरू होने वाला था। ऐसे विभत्स संधि वेला में भारत इस सनातन तपोभूमि, ऋषि भूमि, आध्यात्म भूमि के आध्यात्मिक तत्व को संरक्षित व सुरक्षित करने हेतु सहेजने और भावी पीढ़ी को एज इट इज, जैसा है वैसा यथावत प्रेषित करने हेतु गुरु नानक देव जी प्रकाश स्वरूप इस विश्व में आए। गुरु नानक देव जी ने उस समय के भारत के प्रत्येक भारतवासी को समझाया कि तुम्हारा राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रति एक प्राथमिक कर्तव्य है, पर उस कर्तव्य की अभिपूर्ति तुम तभी कर सकते हो जब तुम संगठित हो, जब तुम सशक्त हो और जब तुम सैन्यबद्ध हो, सशस्त्र हो। हम एक बात को समझ ले कि गुरु नानक देव जी बीज स्वरूप थे, वो अनंत भी थे, वो बीज भी थे। ही वॉज द वेरी सीड ऑफ द इनफाइनाइट इंडियन spiritual civilization, but at the same time he was infinite unto himself. इसलिए अगर गुरु नानक देव जी को उनकी समग्रता में समझना है तो हमें दसों गुरु, गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु हर राय जी, गुरु हर कृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन तप को बहुत गहरे में समझना होगा। जैसे एक बरगद का बीज, एक बरगद पेड़ का बीज देखने में बहुत छोटा लगता है, पर उसका महात्म्य अगर समझना हो तो उस बीज से जो अनंत सनातन बरगद का पेड़ अभिव्यक्त होता है उसको देखना, समझना, जानना पड़ेगा। उसी प्रकार गुरु नानक देव जी को जानना हो तो गुरु तेग बहादुर जी तक, गुरु गोविंद सिंह जी तक अभिव्यक्त उनके ऋषि तत्व को, उनके आध्यात्म तत्व को, उनके ईश्वरीय तत्व को, एक ओकार की अभिव्यक्ति को समझना होगा। तो आइए हम इस यात्रा को प्रारंभ करें। गुरु गोविंद सिंह जी ने 3 मूल तत्व हमें कहे। धर्म की कीरत करो, नाम जपो, वंड छको। इसका अर्थ क्या है? धर्म की कीरत करो अर्थात सन्मार्ग से, सतमार्ग से स्वयं को सशक्त करो, ताकि तुम निस्वार्थ भाव से, निर्भीक भाव से और निरहंकार भाव से राष्ट्र को, धर्म को, आध्यात्मिक मानवतावाद को, संपूर्ण मानवता को सशक्त कर सको और उसकी रक्षा कर सको। अगर हम सरल अंग्रेजी भाषा में इसको समझाए, धर्म की कीरत करो, empower yourself holistically so that remaining rooted in spiritual humanitarianism, you selflessly, fearlessly and egolessly empower the entire Bharatvarsh. You empower the entire Indian society. You empower the entire humanity, especially those who are disenfranchised, disadvantaged, अर्थात मानवता का वह अंश जो दरिद्र है, शोषित है, वंचित है,
आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, अथवा भौगोलिक रूप से पिछड़ा है, अथवा किसी भी कारण से शोषित है, उसको अपने सशक्तिकरण के द्वारा सशक्त करना, वो भी निस्वार्थ भाव से, यह होता है धर्म की कीरत करो। यह श्री गुरु नानक देव जी का प्रथम आदेश था हम सबको। पर जब हम धर्म की कीरत करते हैं तो वह प्रक्रिया अध्यात्म में निरूपित होना चाहिए। When we empower the entire society selflessly through our own empowerment, that process should be rooted in spirituality, divinity, एक ओकार। और उस उद्देश्य हेतु श्री गुरु नानक देव जी ने हमें बताया, नाम जपो, ताकि कभी तुम्हें धर्माचरण का, सशक्तिकरण का अहम न हो, अहंकार न हो, मैंपन न हो, ईगो न हो। और वो तभी हो सकता है जब तुम ये जान के साधना करो कि तुम ईश्वर के तत्व की अभिव्यक्ति मात्र कर रहे हो। जो हो रहा है वो ईश्वरीय इच्छा से, ईश्वरीय आशीर्वाद से हो रहा है। तुम स्वयं एक निमित्त मात्र हो, और निमित्त होने का अर्थ है निरअहंकार होना। इसलिए श्री गुरु नानक देव जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया, नाम जपो। पर सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वंद छको। वंद छको का अर्थ होता है शेयरिंग विथ अदर्स, हेल्पिंग दोज विथ लेस और दोज हु आर इन नीड। अर्थात आपके मानव समाज का, आपके भारत समाज का वह वर्ग जो सामाजिक अथवा आर्थिक अथवा क्षेत्रीय रूप में पिछड़ा हुआ हो, आप उसको अपने से भी बेहतर बनाने की कोशिश करो। वही तत्व जो हम प्रभु श्री राम के जीवन में देखते हैं। प्रभु श्री राम ने स्वेच्छा से स्वयं माया रच के 14 वर्ष का वनवास धारण किया, उत्तर भारत से दक्षिण भारत की पदयात्रा कर संपूर्ण भारत को संगठित किया, सशक्त किया, सशस्त्र किया, सैन्यबद्ध किया। भगवान श्री राम यूनाइटेड द एंटायर इंडिया, he empowered the entire India, he militarized and weaponized the entire India so that India can emerge as a Vishwa Guru। भारत के कालखंड में जब फिर से एक क्राइसिस आया, रावण स्वरूप ही क्राइसिस आया, जब एक के बाद एक इस्लामिक आक्रमणकर्ता अफगानिस्तान के रास्ते, उज्बेकिस्तान के रास्ते, पर्शिया के रास्ते भारत पे आक्रमण करने लगे। हमारे भीतरी जो फॉल्ट लाइंस थे, जो भेदभाव थे, जो कमजोरियां थी, उसका फायदा लेकर पहले लोधी फिर मुगल एक के बाद एक हमला करने लगे। तब गुरु नानक देव जी ने हमें यह सन्मार्ग दिखाया, हर प्रकार का भेदभाव त्यागो, हर प्रकार का जातिवाद त्यागो, हर प्रकार का भाषावाद, क्षेत्रवाद, राजनीतिक गुटवाद, ऊंच नीच, अमीर गरीब, व्यक्तिगत आलस्य, व्यक्तिगत भय, व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागो और निस्वार्थ बन, निर्भीक बन, निरहंकार बन, शौर्य महासाधना करो, शक्ति महासाधना करो, संगठन महासाधना करो, ताकि तुम संगठित हो सको, सशक्त हो सको, सशस्त्र हो सको, सैन्यबद्ध हो सको। गुरु नानक देव जी ने इस महान तत्व का बीज निरूपित किया एक बहुत जटिल समय पे, और वही बीज बरगद पेड़ का स्वरूप लेने लगा। राष्ट्र की रक्षा में, मानवता की रक्षा में पांचवें गुरु, हम सबके गुरु, गुरु अर्जन जी के रूप में, गुरु अर्जन जी ने उस समय के आतताई मुगल जहांगीर से राष्ट्र की रक्षा की, जिस फलस्वरूप उनकी बहुत निर्मम तरीके से उनको अपना बलिदान देना पड़ा। वो शहीदों के भी शहीद बने,
लेकिन राष्ट्र की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, आध्यात्म की रक्षा की, स्व बलिदान देकर। और वही बलिदान हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी के जीवन में दिखता है, गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में दिखता है, जो सतत संघर्षरत रहे, सतत युद्धरत रहे, आतताइयों के सामने कभी धर्म की हानि नहीं होने दी, मानवता की हानि नहीं होने दी, अपना सर्वस्व आहुतित कर दिया राष्ट्र यज्ञ में, धर्म यज्ञ में, मानवता यज्ञ में, लेकिन धर्म की रक्षा करके दिखाई। आज इन्हीं गुरु परंपरा का आशीर्वाद है कि हम भारत को विश्व गुरु के रूप में उभरते देख रहे हैं। आज इस क्षण हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अभी तक विश्व की सर्वोच्च शक्ति माना जाता था, वो वहां चुनाव होते हुए भी भारत आ रहा है सामरिक गठबंधन के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, which was supposed to be leading the unipolar world of today's, we see today that when US elections are going on, their top secretaries, their top ministers are coming to India to sign strategic pacts. गुरु नानक देव जी ने जो बीज बोया, आज हम उसको अभिव्यक्त होता देख रहे हैं। आज हम उसको अभिव्यक्त होता देख रहे हैं। आज विश्व इंडिया लेड क्वाड लेड वर्ल्ड के नए दिशा में विकसित हो रहा है। नया विश्व कैसा बन रहा है आप समझिए। क्वाड अर्थात इंडिया लेड यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्ट्रेटेजिक अलायंस इन इंडो पैसिफिक। ये जो क्वाड है, भारत के नेतृत्व में विश्व का नेतृत्व करता दिख रहा है। आज भारत के यशस्वी नेतृत्व में विश्व एक नया जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक स्वरूप लेता दिख रहा है। क्या यह यकायक हुआ है? नहीं। अगर कोई भी यह सोचे कि अपने आप हो गया है, किसी कोइंसिडेंस से हुआ है, किसी संयोग से हुआ है, तो वो गलत सोच रहा है। ये इसलिए हुआ है कि जो हमारे राष्ट्र जीवन का सबसे कठिन क्षण था, उस कठिनतम क्षण में गुरु नानक देव जी ने एक साधना अभिव्यक्त की, एक साधना निरूपित की। गुरु नानक देव जी के बलिदान जन्य साधना से उपजे गुरसिख परंपरा का जो महायज्ञ प्रज्वलित हुआ, जिसने गुरु अर्जन जी, जिसने गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी जैसे पथ प्रदर्शक हम सबको दिए, उनकी साधना के कारण आज निश्चित भारत विश्व गुरु के रूप में उदित होता सबको दिख रहा है और सब उसको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। इस साधना में हम क्या भूमिका निभा सकते हैं? विशेषकर भारत के जो युवा हैं, भारत के कल के जो गुरु गोविंद सिंह के सच्चे खालसा हैं, वो क्या भूमिका निभा सकते हैं? आइए हम इसको समझने का प्रयास करें। गुरु नानक देव जी ने जब कहा कि धर्म की किरत करो, नाम जपो, वंद छको, उन्होंने साथ में यह भी कहा कि 5 शत्रुओं से बचना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि हमें धर्म की किरत करते हुए, नाम जपते हुए, वंद छकते हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचते हुए निस्वार्थ बनना है। इस बात को भारत के तेजस्वी खालसा समझें। निस्वार्थ बनने का अर्थ क्या है? अपने आप को सशक्त करते हुए अपने सशक्तिकरण का उपयोग राष्ट्र हित में करो, मानवता की रक्षा के लिए करो। हम देखते हैं कि आज भी भारत के कई क्षेत्रों में भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी आसुरिक शक्तियां
भारत का नुकसान करना चाह रही हैं, धर्म का नुकसान करना चाह रही हैं, मानवता का नुकसान करना चाह रही हैं। हो सकता है कि आपके मन में यह विचार आए कि अभी तो मैं नौकरी कर लूं, अभी तो मैं व्यापार कर लूं, मेरा सीधा तो नुकसान हो नहीं रहा। जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, पुलिस है, आर्मी है, वो मेरी रक्षा करेंगे। ये बहुत गलत सोच है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, हर एक भारतीय को, हर एक मानवतावादी आध्यात्मिक शक्ति को गुरसिख बनना होगा। गुरसिख का अर्थ क्या है? हर मनुष्य, हर भारतीय, हर वह मानव जो भारत के आध्यात्मिक मानवतावाद में विश्वास रखता है, अर्थात भारतीयत्व में विश्वास रखता है, अर्थात गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक तत्व में विश्वास रखता है, अर्थात हिंदुत्व में विश्वास रखता है, उसको एक संत सैनिक बनना होगा। संत सैनिक का अर्थ क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारे गुरु अंगद जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन जी ने ऐसी साधना की कि जो छठे गुरु हैं गुरु हरगोविंद जी, उन्होंने संत सैनिकों का एक विराट खालसा तैयार किया, विराट सेना तैयार की। हर भारतीय को, भारत के आध्यात्मिक मानवतावाद में विश्वास रखने वाले हर भारतीय को गुरु हरगोविंद सिंह जी के, गुरु हरगोविंद जी के दिखाए मार्ग पे चलते हुए संत सैनिक बनना होगा। एक सच्चा गुरसिख इतना सशक्त होता है और वो अपने समाज को, पूरे राष्ट्र को इतना सैन्यबद्ध करता है, संगठित करता है कि समाज को कभी भी आतताइयों के सामने, विधर्मियों के सामने, आसुरिक शक्तियों के सामने, अराष्ट्रीय राष्ट्र विरोधी शक्तियों के सामने घुटने न टेकने पड़े, सर न झुकाना पड़े। हम सबको गुरु हरगोविंद जी के बताए संत सैनिक मार्ग पर चलना होगा। और यह तभी हो सकता है जब हम निस्वार्थ बने, यह तभी हो सकता है जब हम निर्भीक बने, अर्थात स्वनिर्मित आत्मघाती भय से मुक्त। इस बात को समझिएगा, गुरु नानक देव जी की साधना, उनका जीवन दर्शन हमें बताता है कि जो अहंकार होता है, मैंपन, वो दो रूप में अभिव्यक्त होता है। उसके बाह्य दो अभिव्यक्तियां हैं। ईगो हैज टू एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस टू इट। स्वार्थ, अर्थात अगर मेरा कोई सीधा फायदा हो रहा हो, क्षणिक फायदा, सांसारिक फायदा, अभी का फायदा, तो ही मैं कुछ करूंगा, भले ही इस मानसिकता के कारण मेरा लंबे समय का नुकसान हो जाए। तभी तो आप देखिए कि आज के जिस पाकिस्तान में गुरु नानक देव जी की इतनी लीलाएं हुई, आज वहां गुरसिखों का, भारतीयों का क्या हश्र हुआ है, बांग्लादेश में क्या हश्र हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हश्र हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने गुरु नानक देव जी के मार्गदर्शन को, क्योंकि हमने गुरु हरगोविंद जी के मार्गदर्शन को सच्चे अर्थों में कभी आत्मसात नहीं किया, क्योंकि हमने गुरु तेग बहादुर जी, जिन्होंने कश्मीरी हिंदुओं पर हो रहे औरंगजेब के बर्बर अत्याचार के विरुद्ध आत्म बलिदान किया, उनके बलिदान का कभी सम्मान नहीं किया, क्योंकि हम गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चे खालसा नहीं बन पाए। अन्यथा आज पाकिस्तान भी शुद्ध गुरु सिख स्वरूप भारत में होता, बांग्लादेश भी शुद्ध गुरु सिख स्वरूप भारत में होता, और भारत गुरु नानक देव जी की शुद्ध अभिव्यक्ति होता। आइए हम इस युग में इस भूल को सुधारें, सच्चे गुरु सिख बने और उसके लिए अपना स्वार्थ त्याग दें। हम जब भी कोई कार्य करें, इसलिए ना करें कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा, अपितु इसलिए करें कि इसमें राष्ट्र का क्या फायदा होगा, इसमें आध्यात्म का क्या लाभ होगा, इसमें धर्म का क्या लाभ होगा, और हमारे कर्म से गुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक तत्व कितनी श्रेष्ठता से अभिव्यक्त होगा।
केवल इसी मानसिकता से, केवल इसी संकल्प और साधना बोध से हम कोई भी कार्य करें, हर कार्य करें, इसी तत्व बोध से हम स्वयं को सशक्त करें, ताकि हम भारत को और विश्व मानवता को सशक्त कर सके। और जब हमें आसुरिक शक्तियों से भिड़ना पड़े, जैसे गुरु हरगोविंद जी भिड़े, जैसे गुरु अर्जन जी भिड़े, जैसे गुरु तेग बहादुर जी भिड़े, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी भिड़े। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो 1.25 लाख असुरों से एक भारतीय को जिताया था। हम सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख नाल एक लड़ावा ते गुरु गोविंद सिंह कहावा। ये जो तेज है, इसका बीज स्वरूप है गुरु नानक देव जी। आइए हम भी उस बीज को अपने जीवन में धारण करें। आइए हम भी गुरु गोविंद सिंह जी के सच्चा खालसा बने, और इसलिए आज से अपना स्वार्थ त्याग दे, अपना स्वनिर्मित आत्मघाती भय त्याग दे। अरे हमारे लिए हमारे गुरुओं ने, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश तक आहुतित कर दिया। उनके 5 सर्वश्रेष्ठ शिष्यों ने विभत्स मृत्यु को एकात्म किया, पर धर्म की हानि नहीं होने दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 साहिबजादों को आहुतित कर दिया, स्वयं को आहुतित कर दिया। बंदा बहादुर जी की शौर्य साधना हम सबके समक्ष है। आइए इस संघर्ष, इस राष्ट्र साधना, इस धर्म साधना, इस आध्यात्म साधना, इस आत्म बलिदान की जो पूंजी हमें विरासत में मिली है, कि जो संस्कार हमें हमारे गुरुओं से मिले हैं, उसको सही अर्थों में हम अपने जीवन में धारण करें। और हम अपने जीवन में इसको सही अर्थों में कैसे धारण कर पाए, आइए इसको थोड़ा सा हम गहरे में आचरण स्वरूप जान लें। गुरु नानक देव जी ने 4 बार लंबी लंबी यात्राएं की। उन्होंने संपूर्ण एशिया का भ्रमण किया, कई हजार किलोमीटर की पदयात्रा करके। जैसे एक समय भगवान श्री राम ने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से एकात्म किया था, जैसे एक समय भगवान श्री कृष्ण ने पूर्वी भारत को पश्चिम भारत से एकात्म किया था, गुरु नानक देव जी ने संपूर्ण एशिया को एकात्म किया। आइए हम उनके वंशज, उनके शिष्य, उनके खालसा ये संकल्प लें कि हम पूरे विश्व को एकात्म करेंगे। हम गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक तत्व बोध को मूल में रख के पूरे विश्व को भारतीय ऋषि संस्कृति गुरु नानक देव से, गुरु गोविंद सिंह जी के आध्यात्मिक तत्व बोध से जोड़ेंगे। हम विश्व बंधुत्व का, विश्व मानवता का, विश्व आध्यात्म का एक ऐसा स्वर्णिम संस्कार विकसित करेंगे कि जितनी भी मानवता विरोधी आतंकवादी शक्तियां हैं, विधर्मी शक्तियां हैं, राष्ट्र विरोधी, मानवता विरोधी, आध्यात्म विरोधी शक्तियां हैं, उनका हम जड़मूल नाश करेंगे और भारत को सच्चे अर्थों में एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेंगे। लेकिन उसके लिए यह बहुत जरूरी है, गुरु नानक देव जी ने हमें समझाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन इज ऑल्सो द कॉल ऑफ द डे स्पिरिचुअली। हम केवल यह ना समझें कि गुरु नानक देव जी का कहना था कि धर्म की कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, अर्थात हमने स्वयं को एम्पावर किया, अपने एम्पावरमेंट से राष्ट्र धर्म संस्कृति का एम्पावरमेंट किया, हम स्पिरिचुअलिटी में रूटेड रहे और हमने अपना एम्पावरमेंट सबके साथ शेयर किया। गुरु नानक देव जी केवल यहीं तक नहीं रुकते, गुरु नानक देव जी ने हमें यह तत्वबोध भी कराया जो हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में प्रत्यक्ष अनुभूत होता है कि जो राष्ट्र, जो धर्म, जो संस्कृति अपने आध्यात्मिक मूल्यों की धर्म विरोधी शक्तियों से रक्षा नहीं कर सकता, वो आध्यात्म के साथ गद्दारी कर रहा है। इसीलिए गुरु नानक देव जी का बीज गुरु गोविंद सिंह जी के माध्यम से खालसा पंथ के रूप में अभिव्यक्त हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी ने आह्वान किया, गुरु गोविंद सिंह जी ने हम सबको 52 आदेश दिए,
जिन 52 आदेशों का पालन करते हुए हम सब एक सच्चे गुरसिख बन सकते हैं, एक सच्चे खालसा बन सकते हैं। वो 52 आदेशों का मूल संदेश यह है कि हम सब शौर्य महासाधना करें, हम सब निर्भीक बने, हम सब इसका इंतजार न करें कि हम पर जब हमला हो तभी हम कुछ आत्मरक्षा के लिए जोड़ तोड़ करने का प्रयास करेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखाया कि जन्म से आप अपने आप को शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक रूप से इतना सशक्त करिए कि कोई भी आसुरिक शक्ति आपको छू भी ना पाए। आप इतने संगठित हो जाइए, इतने सशक्त हो जाइए, भारत के 140 करोड़ गुरु सिख इतने सैन्यबद्ध हो जाए कि उनके तप से पूरा विश्व भारतमय बने, गुरु नानक देवमय बने, गुरु गोविंद सिंह जी मय बने, ताकि सारी आसुरिक शक्तियों का या तो आध्यात्मिकरण हो जाए या तो उनका समूल नाश हो जाए। आध्यात्मिकरण हो जाए, ये गुरु नानक देव जी के जीवन में दिखता है, और आसुरिक शक्तियों का समूल नाश हो जाए, ये गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में दिखता है। और जब ये दो तत्व एकात्म होते हैं, एक ओंकार होते हैं, तो एक महान मानवता का, ईश्वरीय मानवता का सृजन होता है। इसी को अभिव्यक्त करते हुए गुरु नानक देव जी ने आगे बताया, एक ओकार सतनाम, कर्ता पूरक, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जप, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हो से भी सच। अर्थात वो जो एक ईश्वर है, जो अनंत है, जिसकी अभिव्यक्ति ये चराचर जगत है, सर्वम इदम खलु ब्रह्मम, उसको समता प्रिय है, समरसता प्रिय है। उसको किसी भी प्रकार का भेदभाव और किसी भी प्रकार का शोषण स्वीकार्य नहीं है। उसके लिए सब एक समान है। वो कर्ता पूरक है, ही इज द क्रिएटर, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है। उसके लिए सब प्रिय है, सब एक समान है। इसलिए किसी भी प्रकार का भेदभाव, किसी भी प्रकार का शोषण उस एक ओकार को, उस ईश्वर को, भगवान को कतई कतई स्वीकार नहीं है। इसीलिए तो भारतीय ऋषि संस्कृति की मूल अवधारणा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका सुख जरूरी है। अगर कुछ लोग सुखी है तो कोई भी सुखी नहीं है। अगर एक भारतीय को भी किसी भी प्रकार का कष्ट, दरिद्रता या दुख है तो हर भारतीय दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। हे ईश्वर, सबको सुखी करिए, सब निरापद हो, किसी भी कष्ट से मुक्त हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख न रहे। इस दिशा में निरंतर तपरत रहना, इस दिशा में निरंतर निस्वार्थ भाव से प्रयासरत रहना, यही गुरु नानक देव जी का आध्यात्म बोध है, तत्व बोध है, और यही भारतीय ऋषि संस्कृति है। इसी के लिए हमें धर्म की कीरत करनी है, नाम जपना है और वंड छकना है। इसी के लिए, पर साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में हमें स्पष्ट समझ में आता है, जो श्रीमद् भगवत गीता का भी सार है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में, हर कालखंड में भारत पर आक्रमण होते रहेंगे, धर्म पर आक्रमण होते रहेंगे। और इसीलिए कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, गुरु नानक देव गुरु गोविंद सिंह जी को कहते हैं कि धर्म की संस्थापना हेतु सत शक्तियों का संगठन करो, सशक्तिकरण करो,
सैन्यकरण करो, सशस्त्रीकरण करो और दुष्टों का समूल नाश करो। मानवता विरोधी शक्तियों का समूल नाश होना बहुत बहुत जरूरी है। और इसीलिए तो गुरु हरगोबिंद जी ने संत सैनिकों की फौज खड़ी की। गुरु गोविंद सिंह जी ने टकसाल व्यवस्था बनाया और उसी व्यवस्था के आधार पे भारत सुरक्षित रहा। जब बाकी संस्कृतियां निर्मूल होती चली गई, जब बाकी राष्ट्र, कई पुरातन सनातन संस्कृतियां और जगहों की, मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, रोमन सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म होते चले गए, नामो निशान मिट गए, भारत सनातन रूपेण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ रहा, श्रेष्ठ रहेगा। और अब तो भारत विश्व गुरु के रूप में अभिव्यक्त होता, विश्व को, मानवता को परम वैभव के शिखर पे लेके आगे बढ़ रहा है। और इसलिए आज के युवाओं को यह समझना होगा कि आज की राष्ट्र साधना के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब संत सैनिक बने। और संत सैनिक होने का ही एक स्वरूप है कि हम उत्कृष्ट एंटरप्रेन्योर्स बने, हम उत्कृष्ट इनोवेटर्स बने। आने वाले युग का जो आध्यात्मिक धर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डेटा, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इन सब क्षेत्रों में भी भारत की ऋषि संस्कृति का ही भगवा ध्वज लहराए। इसके लिए हमारे आज के भारत के युवाओं को श्रेष्ठतम साइंटिस्ट्स बनना होगा, श्रेष्ठतम एंटरप्रेन्योर्स बनना होगा, श्रेष्ठतम इनोवेटर्स बनना होगा, श्रेष्ठतम मैनेजमेंट गुरुज बनना होगा, श्रेष्ठतम फाइनेंशियल इंजीनियर्स बनना होगा, श्रेष्ठतम टेक्नोक्रेट्स बनना होगा। आज के भारत के खालसाओं को, आज के भारत के गुरु गोविंद सिंह जी के गुर प्यारों को, गुर सिखों को एक ऐसा डीआरडीओ, एक ऐसा इसरो बनाना है। हमारे भारत के सभी साइंटिफिक, मिलिट्री, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस को इतना मजबूत बनाना है कि आने वाले युग के टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताओं के अनुरूप विश्व के सभी श्रेष्ठ वैज्ञानिक अन्वेषण, जेनेटिक्स में हो, बायो इंफॉर्मेटिक्स में हो, रोबोटिक्स में हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, वो भारत की देवभूमि में हो। तभी इंडिया सेंट्रिक क्वाड, इंडिया लेड इंडिया सेंट्रिक क्वाड एंड इंडिया लेड क्वाड लेड वर्ल्ड का सत्य साकार हो पाएगा। और इसी में मानवता का संपूर्ण, श्रेष्ठतम, समग्र हित सिद्ध होगा। आइए इस संकल्प के साथ कि वी विल बी द ग्रेटेस्ट इनोवेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पिरिचुअल ह्यूमैनिटेरियंस ऑफ दिस एरा एंड एरास टू कम, इस संकल्प के साथ कि आने वाली कई शताब्दियों तक हम भारत के गुरसिख, हम भारत के 140 करोड़ गुरसिख, हम भारत के 140 करोड़ गुरु नानक देव जी के साधक, हम भारत के 140 करोड़ गुरु गोविंद सिंह जी के खालसा, एक श्रेष्ठ भारत, एक श्रेष्ठ विश्व और एक श्रेष्ठ मानवता का निर्माण करेंगे। इस संकल्प के साथ धन्य गुरु नानक, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल।